अंतर्मुखीपन एक बाप से ही सुनने की, एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनने की, बाहर मुक्ता में नहीं आने की, रूहानी बाप की याद के नशे में रह भोजन बनाने व खाने की, पक्का योगी बनने की, त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ओरिजिनल अनादि पहचान देकर सब तरह की अधीनता से मुक्त कर स्व के शरीर रूपी राजधानी और कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी की स्मृति दिलाकर परमात्मा कहते हैं कि पुनः शरीर रूपी राजधानी की डोर अपने हाथ में लेकर श्रीमद् प्रमाण राजधानी को चलाओ। तूफानों से न घबराकर उन्हें तोहफा समझकर उन्हें पार करो और सदा अखंड सुख शांति से संपन्न बनो। स्वराज्य अधिकारी आत्मा आत्मिक स्थिति में रहते हैं। देव परमात्मा की श्रीमद् प्रमाण हर कार्य करते हैं। देह के भान की स्थिति से परे स्थिति में रहते हैं, इसलिए अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करते हैं। दुनियावी विनाशी साधन सैल्वेशन या प्रशंसा के आधार पर वे सुख की अनुभूति नहीं करते हैं, बल्कि उनके अखंड सुख शांति की अनुभूति अविनाशी परमात्मा से मिल रही प्राप्तियों के आधार से होती है। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती हैं, बल्कि स्वराज्य अधिकारी नॉलेजफुल अर्थात फरिश्ता स्थिति अर्थात परमात्मा के संग रहते हैं। सदा पवित्रता अर्थात सदा प्राप्ति स्वरूप रहते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही अखंडित रूप में रहती है। अखंड सुख शांति से संपन्न रहने का वरदान परमात्मा से प्राप्त कर लेते हैं। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को सदा शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी कर्म करने सिखाते हैं, ताकि अब और कोई पाप कर्म न हो जाए हमसे। कोई भी आत्मा कोई भी परिस्थिति हम आत्माओं को कमजोर न कर दे। सदा ही भरपूर रहना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सभी को दुआएं दो तो रिटर्न में दुआएं मिलेंगी। सभी को दुआएं देंगे तो कोई भी आत्मा विघ्न रूप नहीं बनेगी, बल्कि दुआएं प्राप्त कर दुआएं ही देगी। दुआओं की लेन देन भरपूर कर देगी। सभी से संतुष्ट रहेंगे, सब संतुष्ट रहेंगे तो उड़ते रहेंगे। रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं हम सब। रावण की जायदाद से मुक्त होने के लिए ये जीवन मिला है हमें, इसलिए इधर उधर बैठकर हम फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम सब कहीं करते होंगे, इसलिए परफेक्ट बनाने वाले परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि फालतू बातें जिससे आत्मा की शक्ति घटती है वो बिल्कुल नहीं करनी है। ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन स्वचिंतन और सभी प्रति शुभ चिंतन चलता रहे। श्रीमत के अतिरिक्त कुछ करते हैं तो हम टाइम वेस्ट करते हैं। याद में रहेंगे तो समय आबाद हो जाएगा अर्थात सफल हो जाएगा। जहाँ याद है वहाँ कुछ गलत होगा ही नहीं। इस विधि से संगम युग का समय हमें सफल करना है, शो करना है अपने प्यारे मीठे परमात्मा का। इसलिए सब कुछ में मीठे परमात्मा को कॉपी करना है, उन्हीं की तरह सेवा करनी है। कर्मा में, संकल्प में, बोल में, संकल्प में, सभी में मीठे बाबा को फॉलो करना है तो बहुत बड़े फल का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को आप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने बनकर दिखाया, अब हम आत्माओं की बारी है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि सोल कॉन्शियस अर्थात आत्म अभिमानी होकर रहना अर्थात आत्मा के स्वधर्म में रहना, अंतर्मुखी होकर रहना है। आत्मा के भान में रहकर परमात्मा की हर बात को सुनना है। एक परमात्मा से ही बुद्धि का योग रख गुणवान बनना है। जैसा संग वैसा रंग। अगर निराकार परमात्मा के साथ निराकार आत्मा संग करेगी तो निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बन जाएगी। ऐसी निराली अंतर्मुक्ता में रहने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। प्रैक्टिकल में परमात्मा की हर श्रीमत पर चलकर सबूत देना है कि हम वाकई उनके बच्चे हैं। मीठे परमात्मा की जब तक हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तब तक वे हमारे सम्मुख हैं। निश्चय हो कि हम पुरुषार्थ कर बाप समान जरूर बनेंगे। पतित पावन ज्ञान सागर परमात्मा से श्रेष्ठ पालना ले रहे हैं तो हमें अभी पतित पावनी ज्ञान गंगा बनना है अर्थात सेवा पर रहना है। रूहानी नशा रहे कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को परमात्मा के संग जोड़ने का सुख दे सकते हैं। आत्मा को सुख सिर्फ परमात्मा के संग से मिल सकता है। करण करावनहार परमात्मा इस समय हम आत्माओं की सदगति भी करते हैं और कराते भी हैं, तो कायदे से हमें उनकी ही श्रीमत पर चलना है। चलेंगे तो ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकेंगे, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाएंगे। मीठे परमात्मा अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं और कहते हैं
कि इनसे झोली भरते जाओ। झोली तब भरेगी जब हम ज्ञान के पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। झोली हमें अच्छी रीति भरनी है, इसलिए टाइम वेस्ट करने के लिए मिला ही नहीं है और ना कर सकते हैं। यहाँ से ही संस्कार भरकर ले जाने हैं। भक्ति के कर्म कांड करके अब टाइम एनर्जी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब भगवान मिले हैं तो पुरुषार्थ करना है। पास्ट को भूल वर्तमान को देखना है। जो कर सकते हैं वो ज़रूर करना है। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सजाओं से बच जाएंगे। समय बर्बाद नहीं करना है। मीठे परमात्मा कल्याणकारी हैं। शिकायत है उन्हें कि कई बच्चे उनकी बातों को एक कान से सुनते हैं तो दूसरे से निकाल देते हैं, अर्थात उसे अमल में नहीं लाते हैं, जबकि तुरंत धारण कर औरों की भी सेवा करनी है। बाहर मुखी अर्थात दुनियावी बातों में हम आत्माओं को नहीं उलझना है। मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं परमात्मा, तो सोल कॉन्शियस होकर हर बात सुननी है उनकी। प्यार से बार बार समझाते हैं परमात्मा, कर्ज है हम पर, इसलिए प्यार से शिक्षाओं को अमल में लाकर हमें कर्ज को उतारना है। माया बुद्धि का योग इधर उधर लेकर जाएगी, लेकिन हमें भटकना नहीं है। सावधान कर रहे हैं परमात्मा कि देह के भान में रहेंगे तो गिरते रहेंगे, अगर सोल कॉन्शियस रहेंगे तो कभी भी गिरेंगे नहीं, और वो करके दिखाएंगे जो परमात्मा कहते हैं, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए परमात्मा कहते हैं कि निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से अब पूरा पूरा वर्षा जरूर लेंगे। हम अपना टाइम बिल्कुल नहीं गवाएंगे। रचना जो रची है तोड़ निभाना है, देख रेख पूरी करनी है, लेकिन दिल में ये निश्चय रखना है कि इन आंखों से हम जो भी देखते हैं वो सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व नहीं रखना है। रखेंगे तो अपना नुकसान है, नष्ट मोहा के पेपर में फेल हो जाएंगे। ममत्व सारा इस समय एक निराकार परमात्मा से रखना है। उसके लिए पवित्र रहना बहुत जरूरी है। देह अभिमान है, विकार है तो भ्रष्टाचारी हैं। अब देह अभिमान और विकार छोड़कर अपवित्रता के वंश और अंश को समाप्त कर श्रेष्ठाचारी बनना है, और ईश्वरीय सेवा में सहयोग देकर श्रेष्ठाचारी बनाने में मददगार भी बनना है। सोल कॉन्शियस बन पतित पावन परमात्मा की याद में रहना है, तब तो पावन बन सकेंगे और कोई उपाय नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा, याद की अग्नि से ही पावन बनेंगे, आयरन एज से गोल्डन एजेड बन जाएंगे। याद रूपी दवाई ही सारी बीमारियों का इलाज है। याद से ही दुख दूर होंगे। इसलिए मीठे परमात्मा फरमान करते हैं कि मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात मन मुझ में लगाओ और वर्षे को याद करो। फरमान है ऑलमाइटी अथॉरिटी का कि बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। सत्य को समझना है कि हम निराकार आत्माएं निराकार परमात्मा की संतान हैं। इसलिए किसी भी हालत में भी हमें देह अभिमानी नहीं बनना है, क्योंकि पाप कर्म बन जाते हैं। आत्मा समझ पाप को ही याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। माया के विघ्नों से कभी भी हाथ नहीं खानी है। भगवान की गोद ली है तो उनसे वफादार रहना है, उन्हें ही याद करना है। याद की ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, खाना बनाते, किसी से बात करते परमात्मा की याद में रहना है। याद में ही आत्मा का कल्याण है, फिर भी याद नहीं करते हैं, ये शिकायत है परमात्मा को। याद में रहते हुए एक दूसरे को मीठे परमात्मा की याद दिलानी है। याद में जो कच्चाई है उसे दूर कर याद को पक्का करना है। अति मीठे बाप और साजन को याद करना है। कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि का योग अब हटाओ। सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाकर मुझे याद करो, तो हमारा बेड़ा जो डूबा हुआ है वो पार हो जाएगा। अति सस्ता सौदा है, इसलिए पूरा सौदा करना है। अच्छी रीति समझकर अच्छी रीति धारण करना है। जीवन की प्रयोगशाला में यूज कर सबूत देना है। खुद का उद्धार कर मनुष्य कुल का उद्धार करना है। सुबह को उठकर याद में भोजन बनाने से उसमें ताकत रहेगी। समझते रहे परमात्मा, कोई बीच में पूछे नहीं कि क्या बन रहा है, फिर स्वीकार नहीं करेंगे परमात्मा, अर्थात उसमें शक्ति नहीं भरेंगे। हम सब अच्छे बन जाएंगे तो फर्नीचर भी अच्छा मिलेगा, जानवर भी सारे अच्छे हो जाएंगे। पतितों के हाथ का खाते हैं, इसलिए जानवर भी पतित बनते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम आत्माओं की जिम्मेवारी है अच्छा बनने की। हम बनेंगे तो सब बन जाएंगे। ऊंची कमाई कर आ रहे हैं परमात्मा, तो उनकी श्रीमत पर चलकर ऊंची कमाई करना हमारा फर्ज है। अपने लिए राजधानी मर्तबा खुद ही तैयार करना है। ज्ञान रूपी तलवार और खड़ग को साथ रखकर हमें शक्ति स्वरूप बनना है। अस्त्र शस्त्र साथ रखकर युद्ध के मैदान पर रहना है।
पहरा रखना है, कोई भी आसुरी शक्ति हावी न हो हम पर। धारणाओं से सूरत और सीरत को बदलना है, सतयुग की क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई करना है, जैसे मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा ने किया। हमें ऐसा मीठा बनना है जो देखने वाले समझने को मजबूर हो जाएं कि इन्हें ऐसा बनाने वाला कौन है। शो करना है अपने मीठे गुप्त कल्याणकारी परमात्मा का, बताना है सभी को कि सुंदर दुनिया के और हम आत्माओं के रचता परमात्मा है और ये खूबसूरत सा ज्ञान मीठे परमात्मा का है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का मीठे परमात्मा से सच्चा लव होना चाहिए। हमें सबूत देना है प्रैक्टिकल में मीठे बाबा का कहना मानकर। याद के विषय में फुल पास होना है और मीठे परमात्मा से ऊंच मर्तबा लेने की, अपने विक्रम विनाश कर बेदाग बनने की फिक्र होनी चाहिए हमें। लेकिन मीठे परमात्मा को कईयों की मेहनत दिखाई नहीं देती है। उन्हें होना है कि हमें किसी भी तरह की सज़ा नहीं मिले। तो जैसे जानकी दादी कहते हैं कि कम से कम हम तो ऐसे बच्चे बने जो मीठे परमात्मा हमें लेकर निश्चिंत रहें, हम तो ना उन्हें किसी तरह का फिक्र दें। तो जितने प्यार से हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, हड्डी याद करो, अर्थात पूरा सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो, संग दोष से बचो, तो हमें भी उन्हें प्यार से याद कर उनकी श्रीमत पर चलकर सबूत देना है। उनकी इतनी प्यार भरी मेहनत का रिटर्न खुद को पूरी तरह टर्न कर, अर्थात सतोगुणी और सत्युगी बनकर जरूर देना है। ओम शांति।